Good morning, students. Let us discuss a new topic of chapter number 3, that is mole concept. Chapter है 3, atoms and molecules. So mole concept, it is very important topic, very important topic है ये हमारे चैप्टर का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हम मुश्किल क्रिएट करता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट लगता है उनको, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इन इजी वे। वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट, ओके, मॉल कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो मॉल कंसेप्ट को समझने के लिए तो आपको मैं बैंक में लेके जाता हूँ। यू नो वेरी वेल दैट बैंक हैज़ ए एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन। उनके पास सिक्के होते हैं, बच्चे कॉइन्स होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशन के, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। अब उनको काउंट करना इट इज़ वेरी अ डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है। उनको हम काउंट करना बहुत ही मुश्किल, इट विल कंज्यूम वेरी मच टाइम, ओके। सो इन बैंक दे वेट दी कॉइन्स, तो वो क्या करते हैं, कॉइन्स को वेट कर लेते हैं, ठीक है, रैदर देन काउंट देम। उनको गिनने की बजाय उनका वेट कर लेते हैं, ठीक है। इनसे उन्हें पता लग जाता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। सो बैंक पीपल नो दैट अ फिक्स नंबर ऑफ पर्टिकुलर कॉइन विल ऑलवेज हैव द सेम मास। फॉर एग्जांपल इफ़ 1 रुपीज़ का कोई कॉइन है ना, उसको उन्होंने बोला कि वो 1 ग्राम का ही होगा, ठीक है, ये 1 का ही कॉइन होगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उनको पता कि 1 ग्राम का होगा, ठीक है। मान लो अगर उनके पास कोई थैली होती है, ठीक है, उसमें सिक्के डाले हुए हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ के सिक्के हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसका क्या किया, वेट किया, वेट किया, दे वो कितना आया, 100 ग्राम आया, कितना आया, 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम से उनके पता लगा है अगर उसमें 100 ग्राम उसका टोटल का वेट है, तो उसका मतलब है उसमें कितने कॉइन होंगे, देयर इज़ ए 100 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, 100 कॉइन होगी। ऐसा कैसे पता लगा, क्योंकि उनको पता है कि 1 रुपये के सिक्के का जो वेट है दैट इज़ 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम है। तो ऑब्वियसली बच्चे 100 ग्राम में कितने होंगे, दैट इज़ 100 कॉइन होंगे, तो उनको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही दिस मीन दैट फ्रॉम द मास ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉइन दे कैन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। मतलब किसी भी कॉइन के पर्टिकुलर मास को, मतलब ये चीज़ को याद रखनी या माननी पड़ेगी, ठीक है, और उससे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स को फाइंड कर लगते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, अब इसमें लिखना क्या है हमने, इसमें लिखना है हमने कि बैंक पीपल लिंक द मास ऑफ कॉइन्स टू द नंबर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट, ठीक है। वो लिंक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, ठीक है, कि मास ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन के साथ लिंक किया हुआ उन्होंने, ठीक है। वो जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉइन का मास देख लेते हैं और उससे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पे पता लग जाता है कि कितने कॉइन होंगे। सो ऐसे ही बच्चे इन ए केमिस्ट्री ने भी क्या किया हुआ है, साइंटिस्ट ने भी क्या किया हुआ है कि ये चीज़ें क्या किया, फिक्स किया उन्होंने, मास लिंक किया हुआ है, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट किसके साथ किया हुआ है, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, और कंपाउंड किसके साथ किया हुआ है, टू दी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया हुआ, लिंक किया हुआ कि मास ऑफ एलिमेंट को नंबर ऑफ एटम्स के लिंक किया हुआ, ठीक है, सिंपल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट ने ऐसा किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपको पता है कि वी नो दैट 1 डजन कंटेन 12 आर्टिकल्स, कि 12 आर्टिकल होते हैं। जैसे आप कोई बनाना लेने जाते हैं, आपको पता है कि आप बोलेंगे 1 डजन है, उसको मतलब वो 12 पीसेस ऑफ बनाना आपको दे देगा, ठीक है। एप्पल लेना हो या कुछ और लेना हो, तो अगर वो डजन में है तो इट्स मीन दैट 12, ठीक है। अगर हम कोई पेयर बोलें कि 1 पेयर, उसमें हम 2 आर्टिकल्स को लेते हैं, ठीक है, पेयर्स में। जैसे शूज़ का है, शूज़ का हमेशा पेयर में, तो उसका मतलब 2 आर्टिकल होंगे, एक लेफ़्ट होगा एक राइट होगा,
ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी मास ऑफ वन एलिमेंट उन्होंने लिंक किया हुआ है कि वन एटॉमिक मास, अगर किसी एक एलिमेंट का मास उसके वन एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। 23 एटम्स होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर वो मास ऑफ वन एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, और वो इक्वल टू आ जाता है वन एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि उसमें कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। और इसको फिर उसने आगे बताया कि इस सारे को बोलने में हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे कि ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट है। क्या है ये? 1 मोल ऑफ एलिमेंट है। तो मोल कंसेप्ट में हम क्या बोलेंगे इनको? 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर किसी का मास ऑफ एलिमेंट, वन एलिमेंट का अगर वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आ जाता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। और ये इनको सभी को क्या बोल देंगे? 1 मोल ऑफ एलिमेंट बोल देंगे। सिमिलरली बच्चे, हम मास ऑफ कंपाउंड को भी, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे? 1 मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इसमें भी क्या देखेंगे? अगर किसी का मास ऑफ कंपाउंड अगर 1 मोलिकुलर मास के इक्वल आ जाता है, 1 मोलिकुलर मास के इक्वल आ जाता है, तो हम बताएंगे कि उसमें 60.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उस कंपाउंड के, ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? और इसको भी उसने क्या कंसीडर कर लिया कि ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड होगा, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो उसने इस चीज़ को फिक्स कर लिया होगा। जैसे 1 डजन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, 1 मोलिकुलर मास में, किसी भी मास ऑफ कंपाउंड में 1 मोल ऑफ कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो क्या बताया उसने बताया कि मोल क्या है। अब मोल क्या है? मोल इज ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे बैंक में किया हुआ था कि उन्होंने नंबर ऑफ कॉइन को किससे लिंक किया हुआ था? मास ऑफ दी कॉइन के साथ। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हम नंबर ऑफ मास ऑफ दी एटम कैसे लिंक किया हुआ है? नंबर ऑफ एटम के साथ लिंक किया हुआ है कि एक एलिमेंट में इतने 1 मोल हो गए, इसका मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, ठीक है। ये फिक्स कर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे अब इसको। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम ऑफ कार्बन, हमें पता है कि एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, किसके? कार्बन के, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। इट्स मीन दैट देयर इज ए 6.02223 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर बोलेंगे, ठीक है। समझ आया आपको? सो बच्चे, हम सिंपल बोल सकते कि 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या है? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, कि एक मोल में। ऐसी 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो वो भी इतने मॉलिक्यूल्स ही होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। नाउ अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 मोल की डेफिनेशन क्या है। सो 1 मोल की डेफिनेशन क्या है? अ मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट
amount. So this is the definition. 1 mole of a substance is that amount of the substance which contain 6.022 10 to 23 particles. ठीक है, पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूलर आइंस भी होंगे ऑफ द सब्सटेंस. सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द 1 मोल. ओके, अब हम देखेंगे कि इसका SI यूनिट क्या है. द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे? दैट इज़ मोल. और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? MOL, मोल लिखेंगे. जैसे हम मीटर लिख देते हैं ना, हम मीटर कैसे, जैसे हम लेंथ के लिए बच्चे लिख लेते हैं कि 1 मीटर, ठीक है, ऐसे ही हम मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, क्लियर. अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए. तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये आपको NCERT बुक में गिवन भी है कि कैसे. तो यहाँ पे आपने 2 फॉर्मूला यूज़ करने हैं. द फर्स्ट है दैट इज़ द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम. अब सिंगल एटम हो, अगर कोई एलिमेंट हो, तो उसमें क्या करना है आपने? मास ऑफ एलिमेंट लेना है ओवर किसी भी, ठीक है, और मोलर मास लेना उसका, मोलर मास ऑफ एलिमेंट. सिंपल सा है फॉर्मूला. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट को स्मॉल m से, और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर. तो बच्चे जो हमने किया था 6.6 तो ये एवोगैड्रो नंबर है, क्योंकि इसको एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए उसके नेम के ऊपर ये रखा था एवोगैड्रो नंबर. 6.022 10 to 23 को ये बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, और इसको हम लिखेंगे n स्मॉल n इज़ ए नंबर ऑफ मोल. ठीक है, और n ओवर n नॉट. दिस इज सेकंड फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज n, एवोगैड्रो नंबर को n नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स. फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स बच्चे आपको याद रखना है, तो ये 2 फॉर्मूला हमने यूज़ करने हैं. ठीक है, इनमें क्या बताया हुआ है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं. m क्या है? स्मॉल m क्या है? गिवन मास है. कैपिटल M क्या है? मोलर मास है. n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. n नोट क्या है? एवोगैड्रो नंबर. तो ये 2 फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं. तो देखो आपके NCERT में पेज नंबर 41 पे 42 पे गिवन है कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो हम करते हैं. ठीक है, फर्स्ट है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने किस में? 52 ग्राम ऑफ हीलियम. 52 ग्राम ऑफ हीलियम में फाइंड करने हैं. ठीक है, सिंपल है, हमें पता है कि n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर ये होता है कैपिटल M होता है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स करने हैं. तो 52 क्या है? 52 क्या है? स्मॉल m, दैट इज 52. एंड मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है? मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, यू गेट अ 30. सो देयर इज ए 30 नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम. सिंपल. दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस नंबर ऑफ हीलियम एटम. इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स में हमें ढूंढना है नंबर ऑफ मोल्स. इसमें हम सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू n ओवर n नॉट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आपने ये फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. ये कितने हैं? दैट इज गिवन 12.044 इंटू 10 to power 23. और एवोगैड्रो नंबर दैट इज फिक्स्ड, दैट इज 6.022 इंटू 10 to power 23. सो व्हाट इज द आंसर? 2. ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितने आए? 2 आए. दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इन दिस केस दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. बच्चे इसमें क्या नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मास कि
4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम में मास कितने होंगे, कितना नंबर ऑफ मास, कितना उसका मास होगा, ठीक है, उन एटम्स का, ठीक है। तो ये हमें गिवन है हिंट में कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना, तो 27। इसमें भी वही फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर ऐसे, ठीक है। अब इसमें निकालना है क्या है, हमने स्मॉल m निकालना है, वही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन और मोलर मास भी हमें 27 गिवन है, तो हमने m निकालना है। तो मैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m इस तरफ आ चलेगा, कैपिटल M इंटू n। m कितना है, दैट इज़ 27। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4, तो हमारे पास कितना आएगा 108। तो 4 मोल्स में, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में देर इज़ ए 108 ग्राम ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। क्लियर। नाउ दिस इज़ द फोर्थ प्रॉब्लम बच्चे। इसमें भी क्या है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और हमें उसको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। इसमें भी सिंपल कौन सा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n ओवर n नोट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने n ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 12.04422, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर कितना है, दैट इज़ अ फिक्स्ड कितना है, दैट इज़ ये, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी गेट 0.2 मोल, ठीक है। तो मेरे पास 0.2 मोल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है ये, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आपके बुक में गिवन है काफ़ी न्यूमेरिकल्स, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट सेक्शन। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।